ओके जी, फोकस करें अब। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लाहौर रेजोल्यूशन, ठीक है, या करारदाद लाहौर भी जिसे कहा जाता है। 23 मार्च 1940 करारदाद लाहौर। तो आज हम इस पे बात करने लगे हैं। प्लीज़ फोकस करना है क्योंकि इसके बाद मैं आपसे फिर पूछूंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं लाहौर रेजोल्यूशन जो है इसके बैकग्राउंड के ऊपर, ठीक है। हम ये देखते हैं कि इसका जो बैकग्राउंड है वो क्या है। तो इससे पहले हम अगर देखते हैं लाहौर रेजोल्यूशन से पहले, तो एक सबसे अहम इवेंट जो होता है वो क्या होता है कि 1936 और 1937 के इलेक्शंस होते हैं। ऐसा ही है जो कि हम लास्ट लेक्चर के अंदर हम उसे कवर कर चुके हैं और हम ये देख चुके हैं कि उसका रिज़ल्ट क्या हुआ। तो हम अगर उसे थोड़ा सा समराइज़ करें तो हम दोबारा से ये देखेंगे कि जो इलेक्शंस हुए थे 1936 1937 के, तो उसमें हुआ क्या कि जो 11 सूबे थे उनमें से 8 सूबे जो थे उनके अंदर कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी। बाकी 3 के अंदर भी जो है, पंजाब के अंदर यूनियनिस्ट पार्टी जीत गई, वहाँ पे उसकी गवर्नमेंट। सिंध के अंदर यूनाइटेड पार्टी थी। एक आसाम था, वहाँ पे मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट बनी थी, लेकिन बाद में वहाँ पे भी कांग्रेस ने अपनी गवर्नमेंट बना ली। तो इसका मतलब हमने ये देखा कि 11 के 11 सूबे जो हैं वो मुस्लिम लीग के हाथ से निकल गए। यानी कि कोई मुस्लिम लीग कोई पावर ही नहीं थी 1936-37 के इलेक्शंस के अंदर। जी हाँ। तो हम बात तो करते हैं लेकिन वहाँ पे उस टाइम पे कोई पावर नहीं, और कोई पावर थी अगर तो वो कांग्रेस की थी। और हमने ये देखा कि उसके बाद जो कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज़ बनी, एक्चुअली में उन्होंने जो है वो मुसलमानों के साथ कैसा सलूक किया, जिसमें चाहे हम रिलीजियसली बात करें तो उन्होंने कैसे टॉर्चर किया, सोशली बात करें तो कैसे टॉर्चर किया, अगर हम इकनॉमिकली देखें तो मुसलमानों को कैसे जो है वो टॉर्चर किया गया इकनॉमिकली। इसी तरह से हम पॉलिटिकली देखें तो मुसलमानों को कितना जो है वो डीपोलिटिसाइज़ किया गया, या कितना ज़्यादा उनको पावरलेस कर दिया गया। ये चीज़ें सारी की सारी लास्ट लेक्चर में मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। अब इसके बाद आगे अगर हम देखते हैं तो ये जो 2.5 साल गुजरे, ठीक है, ये जो 37 से 1939 तक जो 2.5 साल गुजरे, इन 2.5 सालों में हुआ क्या कि इंतहाई किस्म का जुल्म जो है, यानी कि कांग्रेस एट्रॉसिटीज़ जो थी वो बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा जुल्म किया गया मुसलमानों के ऊपर। अब क्या हुआ कि वर्ल्ड वॉर सेकंड स्टार्ट होगी 1939 के अंदर। तो वर्ल्ड वॉर सेकंड जो है, अब जो कांग्रेस थी उसका ये कहना था कि भाई आप जो है, ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये कहा कि आपने हमें बताया नहीं, हमसे पूछा नहीं, और बिना बताए जो है आप वॉर में चले गए, इसलिए हम जो है आपसे नाराज़ हैं, ठीक है। और एक दो डिमांड्स और रखी कि अगर आप ये डिमांड्स पूरी करते हैं तो उसके नतीजे में हम क्या करेंगे, हम आपका साथ देंगे, हम गवर्नमेंट में रहेंगे। अदरवाइज़ क्या होगा, हम गवर्नमेंट से रिज़ाइन कर देंगे, हम छोड़ देंगे। तो ऐसे में जो है कांग्रेस, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने डिमांड्स फुलफ़िल नहीं की कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने क्या किया, रिज़ाइन कर दिया मिनिस्ट्रीज़ से। अब जब कांग्रेस ने रिज़ाइन किया तब हमने देखा था कि कायद-ए-आज़म ने जो है वो अनाउंस किया था कि अब द डे ऑफ डिलीवरेंस मनाएंगे, ठीक है। 27 दिसंबर 1939 को जो है वो डे ऑफ डिलीवरेंस मनाया गया, यानी योम निजात, कि भाई शुक्र है कांग्रेस से जान छूटी, उसके मुजालिम से जान छूटी। तो अब ये जो 2.5 साल गुजरे, एक्चुअली में यही सबसे बड़ा रीज़न बने लाहौर रेजोल्यूशन के पास होने का, ठीक है। मुस्लिम लीग की एक एनुअल मीटिंग थी 22 से 24 मार्च 1940 को मंटो पार्क लाहौर के अंदर, ठीक हो गया, यहाँ तक समझ आ गई। क्या था, एनुअल मीटिंग थी 22 से 24 मार्च 1940 को लाहौर के अंदर, और ये मंटो पार्क में हुई, ठीक है। इकबाल पार्क भी उसे कहा जाता है। अब वहाँ पे ये मीटिंग थी, तो उस मीटिंग में जब देखा कि बहुत ज़्यादा लोग, यानी तकरीबन 4 से 5 लाख लोग जो है वो उस मीटिंग के अंदर वहाँ मौजूद हैं, उस जलसे के अंदर मौजूद हैं। तो जब मुस्लिम लीडर्स ने ये देखा तो वो तो इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतनी बड़ी तादाद में मुसलमान इकट्ठे हो जाएंगे। तो जब उन्होंने देखा कि इतनी बड़ी तादाद में मुसलमान इकट्ठे हैं, तो उन्होंने सोचा क्यों ना इससे फ़ायदा उठाया जाए। इसका मतलब वो समझ चुके थे कि मुसलमान भी जो हैं वो पिछले 2.5 सालों से इंतहाई किस्म के नालां थे, इंतहाई किस्म के तंग थे। इसी वजह से वो एक चॉइस के तौर पे जो है वो आए थे मुस्लिम लीग के पास। तो उन्होंने क्या किया जी, उन्होंने वहाँ पे उस टाइम पे ज़फ़रुल्लाह जो थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया जी, उन्होंने एक ड्राफ्ट तैयार किया 23 मार्च का क्या दिन, एक ड्राफ्ट तैयार करके, ठीक है, उस ड्राफ्ट को जो है वो पेश कर दिया। वर्किंग कमेटी ने तैयार किया था, मुस्लिम लीग की वर्किंग कमेटी ने, ठीक है। और इसे चौधरी फजलुल हक जो थे, बंगाल के जो प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पे, उन्होंने जो है वो पेश किया इसे, और इसे पास कर दिया। और मुसलमानों से पूछा कि क्या आप इस बात पे एग्री करते हो कि वो इलाके
ये अब मैं आपको कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूँ कि वो इलाके जो 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 जोग्राफिकली एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, जहाँ पे मुसलमानों की अक्सरियत है, और जो जहाँ जहाँ पे मुसलमान एक साथ रहते हैं, तो उन इलाकों को जो है वो मिलाकर, उन इलाकों को यानी पंजाब, सरहद, बलूचिस्तान, सिंध और मशरक़ी जो पाकिस्तान हमारा हिस्सा बना, ठीक है, इसके जो इलाके हैं बंगाल के, इनको मिलाकर एक सेपरेट होमलैंड बना दी जाए। ठीक हो गया, पाकिस्तान का वर्ड यूज़ नहीं किया गया, एक सेपरेट होमलैंड की बात की गई। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया कि यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट कहा गया। जी इब्राहिम, यहाँ तक क्लियर है? ओके जी, आगे चलते हैं। यहाँ पे क्लियर हो गया कि फिर से एक बार रिपीट कर दूं कि जो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ थी, जो 2.5 साल कांग्रेस के गुजरे थे, उनके मुजालिम की वजह से मुसलमानों को जब एक चॉइस मिली, तो उसकी वजह से जो है ना 1940 के अंदर बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान मौजूद हुए, वहाँ पे मंटो पार्क में आए, और यही सबसे बड़ा कॉज बना किसका? लाहौर रेजोल्यूशन का, लाहौर रेजोल्यूशन के पास होने का। और उसमें डिमांड क्या की गई? एक सेपरेट होम लैंड की डिमांड की गई। अब अगर हम बात करें इसके रिएक्शन की, तो हमने ये देखा कि इसके ऊपर मल्टीपल रिएक्शंस आए। ठीक हो गया, हमने देखा कि भाई बहुत अजीब अजीब बातें भी की गई, लेकिन वहीं पे कांग्रेस जो थी वो इससे बहुत नाला, बहुत नाखुश थी, और उसने बहुत तरह तरह की बातें की। गांधी का अपना था, सरदार पटेल ने अपनी राय दी। ठीक है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो उसके अलावा जो हमने ये देखा कि मतलब जो मुसलमान थे वो खुश थे कि यार शुक्र है, थैंक्स थैंक्स टू गॉड कि भाई ये बहुत अच्छा हो गया कि हमारी जो है ना, हमें एक अब मंजिल नज़र आना शुरू होगी कि हमने वहाँ पे जाना है। तो इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो इसकी इंपॉर्टेंस यही है कि ये पहला कदम माना जाता है, पहला बेसिक क्लियर जो डायरेक्शन का जो कदम था कि हमने जो है अब एक स्टेट बनानी है, हम उसकी तरफ जाएंगे। तो क्योंकि रिएक्शंस जो आए थे, उन रिएक्शंस में जो हिंदू अखबार थे, मैं अगर उनके हवाले से बात करूँ तो उन्होंने टॉन्ट के तौर पर ये कहा था कि ये पाकिस्तान बनाने लगे हैं, ये पाकिस्तान रेजोल्यूशन है, ऐसा है, यानी उन्होंने पाकिस्तान का वर्ड यूज़ किया था टॉन्ट के तौर पे। तो उस टाइम पे फिर कायद आज़म ने या मुस्लिम लीग ने इसे अडॉप्ट किया कि ओके भाई, अब जो हम नई स्टेट बनाएंगे उसका नाम पाकिस्तान ही होगा। तो यहाँ से इस लाहौर रेजोल्यूशन के बाद से जो है वो ये पाकिस्तान का नाम सजेस्ट कर दिया गया कि अब ये वो बनेगा। हालांकि सजेस्ट हो चुका था 1933 के अंदर, हम ये देख चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कि जब चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान का नाम सजेस्ट किया था। ठीक है ना, लेकिन ये क्या हुआ, प्रॉपरली यूज़ होना यहाँ से स्टार्ट हुआ। तो एट दी एंड फिर से आप देख लें कि जो 23 मार्च 1940 को जो करारदाद मंजूर की गई मंटो पार्क लाहौर में, एक तारीखी करारदाद थी, उसको करारदाद लाहौर या लाहौर रेजोल्यूशन कहा जाता है। ठीक हो गया? ओके जी, नाउ इट्स योर टर्न।